शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को एक लेसन बहुत पक्का कराते हैं और वो लेसन है कि हम अपने आत्म स्वरूप की स्मृति में स्थिर हो जाए। कई बार बाबा ऐसा भी कहते हैं कि देह में आना और देह से अलग हट जाना ये एक प्रकार की आपकी एक्सरसाइज है। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता रहती है, ऐसे आध्यात्मिक स्थिति को परिपक्व अथवा मजबूत बनाए रखने के लिए भी आध्यात्मिक ड्रिल की बहुत आवश्यकता रहती है। 15 तारीख की मुरली में आप सब ने सुनी होगी, बाबा ने कितने प्यार से हम बच्चों को कहा कि ये साकार बाबा जो पुरुषार्थ करते हैं वे पुरुषार्थ आपको भी बताते हैं। और कैसे बाबा ने कहा कि मैं इस शरीर से आत्मा अलग चली जाती हूँ अपने मूल वतन में, और शरीर जैसे डेड यहाँ है और मैं बाबा के सन्मुख हूँ। बहुत सुंदर अनुभव होता है। और कभी ऐसा भी कहता हूँ कि बाबा मैं आपकी गोद में, मीठी गोद में समाने के लिए आ रहा हूँ। ऐसा कहते कहते मैं आत्मा देह से अलग हट अपने आत्म स्वरूप की स्मृति में स्थित हो, जैसे कि बिंदु स्वरूप आत्मा जा रही है अपने वतन में अपने बाबा की गोदी में समाने के लिए। बहुत मीठा अनुभव मुझे होता है और बच्चों को भी ऐसा अनुभव करना चाहिए। आज पुनः बाबा महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं कि बच्चों को आत्म स्मृति के अभ्यास को बढ़ाना है। इस अभ्यास के बढ़ने से जीवन में गुणों का समावेश होगा और ये पुराना जीवन बदल दिव्य जीवन बनता जाएगा। आज सार है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। सब चेक कर लें, हम इस स्थिति में स्थित होकर बैठे हैं। अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाओगे। बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? आप इसका उत्तर सोचिए कि बेहद का नाटक है ये। अगर इसे कोई समझ जाए तो एक लॉ अच्छी रीति समझ जाएगा। अब बाबा ने जो आज मुरली में आंसर दिया, ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में बैठ जाएं, तो ये लॉ नहीं है।
उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। फिर बाबा रिवाइज करा रहे हैं। अपने को आत्मा समझकर बैठो। सब अपने सिंहासन पर विराजित हो जाए। देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है आत्मा, लेकिन आत्म स्वरूप की स्मृति की स्थिति में नहीं रह पाते। हम भूल गए हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूं, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं, क्या कह रहे हैं बाप? बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हो देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो रिजल्ट बाबा सुना रहे हैं, कोई तो बन गए हैं, समझदार बन गए हैं, और कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। यह अंतिम जन्म है। जिस समझ को खत्म कर चुके, फिर बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, अब फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है। समझ मिल जाने के बावजूद भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं, बाबा आज नयों को
टाइटल दे रहे हैं। फिर भी जो नए हैं वे अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बच्चे बन गए, लेकिन कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है। बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। इतने बेसमझ बन गए कि एक भी प्राणी नहीं जो ये कहे कि मैं देवता धर्म का हूं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं, बड़ी खुशी की बात कह रहे हैं, बाप कहते हैं तत्त्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे ही समझो। हम समझदार थे। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं। सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता। अभी महसूस होता है। क्या महसूस होता है अभी? बाप ही ऊंचे ते ऊंचा, समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो अब ऐसा ऊंचा बाप समझदार ते समझदार होगा। एक तो ज्ञान का सागर भी है, और फिर सर्व का सद्गति दाता भी है, और फिर पतित पावन भी है। एक की ही महिमा है। इतना ऊंचे ऊंचा बाप आ करके बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है। उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। दवाई एक ही है पावन बनने की। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाओगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। कितना आश्वासन है। अगर याद करते रहोगे तो तुम्हारे सारे रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्ति धाम में चले जाओगे। अविनाशी सज्जन के पास एक ही दवाई है। एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे में लग जाते हैं। बाप को कहते हैं कि आकर पति से पावन बनाओ, क्योंकि पतित
पने में दुख है। क्यों कहते हैं आकर पावन बनाओ? क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को पावन दुनिया कहेंगे। चाहे वहां पवित्र आत्माएं हैं, लेकिन वो पावन दुनिया नहीं कहलाएगी, स्वर्ग को पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया है कि मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति कहाँ होगी? सच्ची सच्ची शांति तो वहां है जहां शरीर नहीं। उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहें, परंतु लॉ नहीं है। क्यों लॉ नहीं है? वे तो पाठधारी फिर हुआ ही नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएगा, चाहे वो कर्टन के पीछे है, लेकिन जब पार्ट होगा तो स्टेज पर आकर पार्ट बजाएगा। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते। ज्ञान सागर भी उनको ही कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता, पतित पावन, सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते हैं। पानी आदि सब तत्व हैं, वे कैसे सद्गति करेंगे? आत्मा ही पार्ट बजाती है। हठ योग का भी पार्ट आत्मा बजाती है। ये बातें जो समझदार हैं वो समझ सकते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बहुत समझाया है। क्या कोई ऐसी युक्ति रचो, कितना बाबा को हर आत्माओं के लिए रहम और प्यार आता है। और बच्चों को क्या कहते हैं? कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे कि कैसे पूजे सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य हैं नई दुनिया में और पुजारी हैं पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहां तो सब पतित हैं। क्यों? क्योंकि विकारों से पैदा होते हैं। वहां है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। मेहनत है, और मेहनत में मुख्य बात कौन सी? मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किलात है? तो बाबा सुना रहे हैं। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से
अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि उसे पता चलेगा कहाँ याद खिसकती है, किस बात में उलझते हैं जो याद में कमी आती है। तब अपने चार्ट के आधार से सुधार हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चाई से अगर चार्ट लिखें तो बहुत फायदा हो सकता है। बड़े गंभीर होकर उस चार्ट को लिखा जाए। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? कि मन मना भव। यह है प्रमुख ज्ञान। तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। यथार्थ बात है और उसका अर्थ क्या है, गहराई क्या है, इफेक्ट क्या होगा, सब स्पष्ट समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं। बाबा ऐसी परिस्थिति है, क्या करें, ऐसा धंधा है, क्या करें। कभी ऐसे ऐसे प्रश्न भी बच्चे पूछ लेते हैं। तो बाबा क्या उत्तर दे रहे हैं? करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं, फिर अपना कर्तव्य बता देते हैं। बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। कई बार साकार बाबा ऐसे बोल देते थे। बच्चे कभी ये कहा था मुझे, हे भगवान आओ मुझे धंधा कौन सा करना है बताओ, हे भगवान आओ मुझे चीज गुम हो गई है कहाँ से मिलेगी दिलाओ। मुझे तो कहा ही है हे पतित पावन आओ, हे बिगड़ी को बनाने वाले आओ। मैं तो उसी काम के लिए आता हूं। परंतु बाप कहते मेरा काम ही है पति से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी। ना केवल आत्मा पावन थी लेकिन शरीर भी पावन था। अभी वही आत्मा जो पावन थी शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना, तुम जानते हो। अब बाबा अपने बच्चों पर भी बहुत नाज है और बच्चों को क्या कहते हैं? तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उनके आगे कौन जाते हैं? फूल के आगे, उनके आगे कांटे जाकर क्या कहते हैं? आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो। हम पापी कपटी हैं। ऐसे भक्ति मार्ग में विशेष रूप से भारतवर्ष में तो मंदिरों में जाकर सब भक्त जन बोलते हैं सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं, अब बाबा का इस पर डायरेक्शन क्या है? इसी पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है। भागीरथ पर विराजमान हो आना है। इंतजार कर रहे हैं, गायन गाते हैं, कोई ना कोई रूप में वो आएगा।
भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। अब ये भगवान बताते हैं मुझे आना ही है, लेकिन किस लिए आना है? पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया को सतो प्रधान और पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, सहज समझाते हैं, और कितनी खुशी होनी चाहिए। समझने वालों को अगर समझ आ जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। अब बाबा आशीर्वाद ज्ञान सुनाने की कर भी रहा है। कई बच्चे मुंह खोल के भी सो जाते हैं, समझते शायद अमृत मुख में डलेगा, कान में नहीं डलना है, तो वो ध्यान नहीं देते। बाबा देता, वरदाता वरदान देता है, बहुत कुछ देता है, लेकिन हम बच्चे मिस कर जाते हैं। बाबा आशीर्वाद नहीं करते, हमको बुलाते ही हैं। हम भगवान जी क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, हमको बुलाते ही हैं। क्या कहकर? बाबा आकर हमको वर्षा दो, सुख दो, शांति दो, अर्थात वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? प्रश्न है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, कौन था भगवान, ये किसी को पता नहीं है। सारा मुंझारा इसी में ही है। किसको ज्ञान दिया? पहली बात है ज्ञान दिया कब, दूसरी बात है ज्ञान दिया किसने, और तीसरी बात है ज्ञान दिया किसको, पता नहीं है। अब ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। ये है नंबर 1 में। बाबा बताते हैं, ये साकार बाबा भी बताते हैं, मेरी तो आंखें खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा शब्द है, जब कोई बात समझ में आ जाए कहते आई सी, देखा क्या, समझ में आ गया, आंखों ने काम कर लिया। बाबा बताते मेरी तो आंखें खुल गई, और तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें खुल गई। खुल गई ना सभी की आंखें, कोई बंद तो नहीं रह गई। तीसरा नेत्र तो खुलता ही है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का, सृष्टि चक्र का
पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरी आंखें खुल गई हैं। स्वयं के विषय में भी जानकारी मिल गई और बाप के विषय में भी जानकारी मिल गई। मेरी आंखें खुल गई हैं। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। है आत्मा फर्स्ट और समझकर स्वयं को देह बैठ गए। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूं। हालांकि मालूम है आत्मा ने एक चोला छोड़ा है, दूसरा चोला लिया है, लेकिन फिर अपने को आत्मा भूल जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को क्या बता रहे हैं, अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूं कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में ये घोटते रहो, बार बार इस बात को स्मृति में लाते रहो। किस बात को? कि मैं आत्मा हूं। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हो, फील करते हो बरोबर। हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, बार बार इस स्वरूप को स्मृति में लाने की मेहनत करनी है। यहां बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बार बार स्वयं को स्वयं स्मृति दिलाए। कौन सुन रहा है? कौन बैठा है? बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसको पता नहीं है। ओ गॉड या हे राम कह देते हैं, लेकिन वो कौन है ये पता नहीं है। तुमको सिद्ध करना है। अब बच्चों का क्या काम है? जिन्हें सिद्ध हुआ है उनको बाबा उनका काम याद दिलाते हैं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। एक ही समय पर तीनों को इमर्ज किया। सिर्फ शिव जयंती नहीं, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? चलो शिव की कोई स्टोरी सुना भी देते हैं, लेकिन ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक बाप।
ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अब तुमको मिलता है। कोई कह देते हैं नई बातें हैं, और बाबा उत्तर देते हैं नई दुनिया के लिए नया ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं, जिसको भी रचता और रचना का ज्ञान नहीं, तो बाबा ने कहा तो वो अज्ञानी ठहरे। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, ज्ञान से दिन है, भक्ति से रात है। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है, छुट्टी भी उस दिन नहीं करते हैं। क्योंकि बाबा बड़ा अच्छी तरह स्पष्ट कर रहे हैं। कई समझते हैं किसी को वेद शास्त्र ग्रंथ किसी भी धार्मिक पुस्तक का ज्ञान है, समझते बहुत ज्ञानवान। लेकिन बाबा बच्चों को बार बार सुनाते हैं ज्ञान तो केवल 2 शब्दों का नाम है, परमात्मा और आत्मा के तीनों कालों का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। उसके अलावा सब अज्ञानता में है। अभी तुम जानते हो बाबा आते ही हैं, किस लिए? सबकी ज्योत जगाने के लिए। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे, शिवरात्रि पर कैंडल लाइटिंग आदि की जाती है, बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित। बाबा कई बार कहते जब भी शिवरात्रि हो खूब लाइटिंग आदि करो, ताकि लोगों को ये मालूम पड़ सके कि इनका कोई विशेष दिन है, और वो इस दिन को जानने के लिए आपके पास आए या पूछें। अब बाबा सुनाते हैं कि तुम बत्तियां जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, कोई बड़े दिन की तो नहीं जगा रहे। वो लोग थोड़ी समझेंगे कि कैसे बाप ने आकर सबकी आत्म ज्योत जगा दी, अर्थ सहित हम जगाते हैं। वो नहीं समझेंगे, तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अब इस सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहां तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं, किसी को रुलाते, किसी को हंसाते, वे भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, तुम इन बातों में नहीं जाओ, तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाप तो सीधी बात बताते। अब कौन सी सीधी बात बताई बाबा ने? सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे, और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई और सोच विचार में नहीं जाओ। यहां इविल सोल आ गई, इसमें इविल सोल आ गई, तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारा अन्य किसी बात से कनेक्शन नहीं है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। चलो भी जो मंत्र रटा हुआ वैसे ही बोल देंगे, ठीक है। धारणा के लिए मुख्य सार। यथार्थ रीति बाप को याद करने, वह आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है। इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा है, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलजुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण क्या है? दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलजुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थ स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन, साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। बहुत अच्छी शिक्षा है बाबा की ये। साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। किसी को कोई काम करने के लिए कोई दे दो तो समझते आप सब इसी ने ही करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे खाली इसी को कहना है। अब ये नहीं कि सेवाओं को बढ़ाने के लिए ये दिए गई चीजें हैं, आपकी सेवाओं को स्टॉप करने के लिए नहीं है। लेकिन मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता है। और ऐसे जो भी साधन मिलते हैं, तो बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी कि साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं।
ओम शांति।